बहुत पहले भारत की एक ऐसी परंपरा थी कि यदि पिता लोहार होता था, लोहे का काम करता था, तो परिवार के भी वही करते थे। लकड़ी के काम करने वाला पिता हो तो बच्चे भी वही काम करते थे। आजकल उस परंपरा में कुछ परिवर्तन भी हुआ है, फिर भी अभी भी डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, मास्टर अपने बच्चों को मास्टर बनाना चाहता है। तो पहली बात तो आप देख रहे हो, जिस काम में हमारे शास्त्री जी लगे हैं उसी काम में अपने बच्चे को लगा दिया। वंश तो चलना चाहिए, वंश परंपरा के गुण स्वभाव भी चलने चाहिए। तो अब उनके द्वारा भी कथा चल रही है। हमारे जितने साथ के हैं बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें कम खुशी होगी, पर हमारे साथ वालों को ये खुशी है कि हमारे संत सुभाष शास्त्री जी डोगरी में बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि भाई डोगरी या पंजाबी में कोई कथा करे तो पंजाबी सुनेंगे, डोगरी में करे तो डोगरी सुनेंगे और जगह के, पर कम अच्छा लगता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो यद्यपि वो हिंदी में बोलते हैं, पर थोड़ा उस प्रांत की, उस देश की भाषा में भी बोल देते हैं, जिससे वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देश भर की हिंदी भाषा में बोलेंगे तो अन्य प्रांतों में भी पीयूष जी कथा करेंगे। अब रह गई मेरी बात। सच ये है, मैं कोई व्यास गद्दी में बैठकर वैसी बातें नहीं करता। पूरी कथा आज तक मैंने नहीं सुनी भागवत की किसी की, क्योंकि इतना एक जगह रुकता नहीं, रुकता हूं तो सभा में बैठता नहीं। ठीक है, तो पूरी कथा किसी की सुन नहीं पाया, सच है ये। और खुद भी पूरी भागवत कभी पढ़ी नहीं, सिर्फ हमने 4 श्लोक सुन रखे हैं भागवत के, जो मूल श्लोक, मूल मंत्र हैं। उन 4 श्लोकों में भी चारों का, देखो मैं व्यास गद्दी से बैठ के बोल रहा हूं, चारों श्लोकों का मुझे 3 का अर्थ मालूम है, चारों श्लोकों का भी मुझे भी मालूम नहीं। ठीक है, तो ये ग्रंथ सिर्फ ऐसे पढ़ लेने के नहीं हैं, इसमें भी मेहनत करे तो ही बात बनती है। तो ये सच्चाई है कि भी 3 श्लोक मुझे मालूम है। एक श्लोक अभी अभी हमारे सूचना मंत्री प्रोफेसर जी सुना रहे थे, वो उसमें श्लोक में मुख्य बात एक है, छोटी सी, उसमें जानने की विधि बता दी। इतना ही जानने लायक है। और वो जानने की विधि क्या है? अन्वय और व्यतिरेक। जानना क्या है? 2 चीजें, जो सर्वत्र है माने सब जगह है उसे जानना है, और जो सदा है उसे जानना है। जो सब जगह है उसे जानना है, जो सदा रहता है माने हमेशा रहता है, अर्थात सत्य है और व्यापक है। उसका भाव क्या हुआ? जो सत्य भी है और व्यापक भी है, उसको जानना है। जानने की विधि क्या है? व्यतिरेक और अन्वय। अन्वय का अर्थ क्या है? व्यतिरेक का अर्थ क्या है? बस 2 शब्द हैं। तो पीयूष जी तो कथा करेंगे देर तक, उनकी कथा में हम भी एक आध लाइन मिला देते हैं। उनका जब विषय आएगा, अपना अपना विषय रखेंगे। जैसे मोक्ष का विषय होगा, परीक्षित की मुक्ति होगी, ठीक है, तो वो 7वें दिन विषय आएगा, पर बीच में अन्य कथाएं हैं। तो व्यतिरेक क्या है और अन्वय क्या है? जो हर अवस्था में रहे वो अन्वय, और जो एक समय रहे दूसरे समय ना रहे वह व्यतिरेक है। उसके लिए हम सब के साथ उसका नमूना है।
देह की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अन्वय और व्यतिरेक की। जागृत अवस्था जब आपको जगत दिखता है, आपको हमेशा जगत दिखता रहता है क्या? जगत रहता है नहीं रहता ये हम नहीं कह रहे। छोटी सी बात कि ये जगत जहाँ रहते हो ये तुम्हें कब दिखता है? गहरी नींद में? बोलो नहीं, सबको पता है, पर मैं जानबूझकर थोड़ा टाइम लगा देता हूँ। नहीं, हमारे शास्त्री जी कहेंगे थोड़ा ही बोलो, तो टाइम भी तो मुझे, कई जो मजदूर होते हैं ना, उनको जितने देर का काम है, काम चाहे हो मालिक का ना हो, उतनी देर काम में रहना चाहिए, ठीक है ना। और एक होता है ठेके का काम, 8 घंटे का काम हम 2 घंटे में करेंगे, हमारा काम पूरा। तो अभी हमें पता नहीं हम ठेके में हैं ठीक है, तभी तो हम टाइम पास करेंगे। पूरे टाइम में क्या सुनाना है? व्यतिरेक। तो जिस जगने पर आपको ये जगत भासने लगता है, वो जगने वाली अवस्था आपकी टिकती नहीं। देह टिकता है वो विषय अलग है। देह आपका कल भी था, आज भी है। यह जहाँ रहते हो, ये गांव, शहर, कस्बा, कल भी था, आज भी है, कल भी होगा। तुम भी कल होगे, पर एक बात है, जागृत अवस्था कल तक ये नहीं रहेगी, जाएगी, फिर दोबारा आएगी, फिर तीबार आएगी, आती जाएंगी, जाती जाएंगी। जागृत आ जाएगी, चली जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर चली जाएगी, वो लगातार नहीं रहती। और जागृत जब जाती है तो आप खाली नहीं होते उस समय। उस समय आपके सामने दूसरी अवस्था आ जाती है, उसका नाम स्वप्न। जागृत गई, स्वप्न आ गई। स्वप्न भी बना नहीं रहता, वो अवस्था भी आई, चली गई, गहरी नींद आ गई। किसको आ गई? देह को। देह को नहीं आती, देह को कोई अवस्था नहीं आती। अंतःकरण में अवस्था आती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और तीनों अवस्था में जिसके सामने आती हैं अन्वय, जिसके रहते जागृत आ गई, इस देह के रहते मैं नहीं कहता, देह तो गया, स्वप्नावस्था तुम्हारे रहते आई। तुम शब्द का प्रयोग, तुम शब्द का एक और है। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, वाच्य और लक्ष्य। वाच्य का कहते हैं जो प्रचलित अर्थ है, जो समाज जानता है, जो तुम्हें पता है, उसका, उस शब्द का एक अर्थ को कहते हैं वाच्य। और उस शब्द की गहराई, अभिप्राय, उसी शब्द का दूसरा अर्थ होता है तत्वार्थ, लक्ष्यार्थ, वास्तविकार्थ। तो जैसे हम कह दें तुम अभी जागे हो, अब ये तुम अभी जागे हो, इसका अर्थ है तुम का वाच्यार्थ जागृत। अब तुम कभी नहीं जगते, कभी नहीं सोते, इस तुम का शब्द है लक्ष्यार्थ, तत्वार्थ, तत्व। तो यहाँ 2 हैं। जैसे हम एक घड़े को हाथ में ले लें और कहें यह नहीं रहेगा, ये समझ में आपको आ गया। सीधा जो कहा उससे वही अर्थ निकल आया। इसमें अर्थ निकालने में कोई चिंतन की जरूरत नहीं। पर हाथ में लेकर घड़े को कहें कि यह सदा रहेगा, यह हाथ में लिया यह और कह दिया यह सदा रहेगा, तो यह का यदि वाच्यार्थ करें तो मेरा बोलना गलत है। यदि मेरे यह का अर्थ प्रचलितार्थ करो, यह सदा रहेगा, अर्थ गलत है। और मैंने कह दिया ये सदा रहेगा, तो धोखे में नहीं कहा। मैंने कहा यह जिसको मैं हाथ में लिए हूँ
ये सदा रहेगा। तो इस सदा रहे का यह का अर्थ यह का अर्थ घड़े का रूप नहीं होगा। इस यह शब्द का अर्थ यह में रहने वाली मिट्टी होगा। अर्थ दूसरा, अर्थ ही का कमाल है, शब्द तो वही है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वम असि, वह तुम हो। अब वह तुम कैसे हो सकते? जैसे मैंने कहा यह सदा रहेगा, अब यह सदा कैसे रहेगा? पर यह सदा रहेगा जब मैंने कहा है तो बुद्धू नहीं मानो मुझे, ये मानो कि इन्होंने कहा है तो इसका कोई गहरा अर्थ होगा। यह नहीं रहेगा, यह रहेगा, मैंने कहा है तो यह रहेगा, जरूर रहेगा। पर यह का अर्थ वह आकार नहीं, यह का अर्थ वह रूप नहीं, यह का अर्थ वह तत्व रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है। इसी तरह से मैं शब्द का वाच्यार्थ देह भी है। मैं शब्द का वाच्यार्थ जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी है। और मैं शब्द का तत्वार्थ लक्ष्यार्थ न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, इनका व्यतिरेक है। जिसका इन तीनों में अन्वय है, जो तीनों के समय रहता है, उसका तत्वार्थ है अन्वय। वह अन्वय सदा रहेगा। अन्वय और व्यतिरेक से जानना है सदा रहेगा, तो ये चेतन साक्षी सदा रहेगा। अब दूसरा है व्यापक, वो कैसे समझे? तो इसके लिए कल विचार करेंगे। सदा रहेगा, एक बात समझ लो, मैं कहूँगा तुम सदा रहोगे, तो तुम का मतलब जागृत अवस्था नहीं। जागृत अवस्था तो अभी चली जाने वाली है, बीच में आ जाएगी स्वप्नावस्था, कल तक आ जाएगी सुषुप्ति अवस्था, यहाँ आओगे तब फिर जागृत आएगी। तो जो तीनों अवस्थाओं में बना रहा उसका नाम सत है, उसका नाम अन्वय है। और जो बदल जाएंगी कल तक कितने बार चक्कर लगा जाएंगी, उसका नाम व्यतिरेक है। तो अन्वय और व्यतिरेक से सदा रहने वाले को जानो। व्यतिरेक को जान लो और अन्वय को जान लो, तो जो सदा रहता है स्पष्ट हो जाएगा। तो उस भागवत के इस श्लोक का एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक से जानो जो सदा रहता है। तो सदा रहने वाला हिस्सा अभी प्रकट किया है, तो सर्वत्र रहने वाला। क्यों कि जो सर्वत्र रहता है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य भी है, तर्क से भी है कि जो सदा रहता है वही सर्वत्र रहता है। जो सर्वत्र नहीं रहता, फिर ध्यान दो, वो सदा नहीं, जो सदा नहीं रहता वो सर्वत्र भी नहीं रहता, और जो सदा रहता है वही सर्वत्र रहता है। अब देखो, कोई भी लाओ जो सदा नहीं रहता, उसको देखो सर्वत्र नहीं रहेगा। देह सदा नहीं रहता, वो सब जगह रहता है, कहीं भी देखो। जो सदा नहीं रहता वो सर्वत्र भी नहीं रहता। चाहे सूर्य हो, चाहे चांद हो, चाहे मकान हो, चाहे देह हो, जो सदा नहीं रहते वो एक जगह रह रहे हैं। सूर्य ऊपर रहता है, रोशनी यहाँ आ रही है, वो यहाँ थोड़ा है। और अभी एक वो दोहा बोल गए, क्या चलता देखता दिखता नहीं। हमारे प्रेमचंद जी बोल गए, सूर्य कहते हैं चलता है दिखता नहीं। मुझे थोड़ा उल्टा लगता है, मुझे लगता है चलता दिखता है, चलता नहीं। पृथ्वी जरूर चलती है पर दिखती नहीं। पृथ्वी रोज घूमती है और वहीं रह रहे हैं, इतना पास रह रहे हैं।
इसे जरूरी नहीं कि जहाँ रहते हैं हम सब जानते हो। पृथ्वी घूमती है और दिखती नहीं। आपको तो दिखती है ना घूमती? नहीं दिखती। पृथ्वी घूमती है, दिखती नहीं। और सूर्य लगता है यहाँ से वहां घूमता है, कहते वो घूमता नहीं। खैर, तो हमको नहीं दिखती तो क्या हुआ? ऐसे ही देखो, लगता है हम बदलते हैं, हमें अपना बदलना लगता है। जग जाना, अपना सो जाना, ये हमें अपना लगता है, जो ऐसा होता नहीं। आप जगते ही नहीं, आप सोते ही नहीं। क्यों लगता है? क्योंकि आपको अपनी मन बुद्धि में लगते हैं, इसलिए इनका जगना सोना तुम्हें अपना लगता है। और जगना सोना दोनों तुमसे मालूम होते हैं, तो तुम तो बदलते नहीं हो। तुम बदलते नहीं हो, तुम्हें अपने में बदलना लगता है। और ये बदलते हैं, इनका बदलन तुम्हें अपना लगता है। इसको तो भ्रम कहते हैं ना। घूमती है पृथ्वी, घूमता लगता है सूर्य, इसको भ्रम कहते हैं। पृथ्वी घूमती है, इसीलिए हमें सूर्योदय सूर्यास्त मालूम पड़ता है। लगता है सूर्य निकला और हम जमीन पे रहते हैं। गोस्वामी जी ने भी एक जगह लिखा है, नौका रूढ़ चलत जग देखा। नौका में बैठा आदमी किनारों को पीछे जाता देखता है, पेड़ों को घूमता देखता है कि इधर चले गए। नौका रूढ़ चलत जग देखा। अचल अपने को लगता है हम वही हैं, ये पीछे को घूम रहे हैं। ऐसे ही है। और यहाँ क्या है? ये सब घूम रहे हैं, सब मन बुद्धि सब संसार बदल रहा, घूम रहा है, और लगता है हम बदल रहे। यहाँ आप अचल हैं, आप अविकारी हैं, आप अपरिवर्तनशील हैं, पर नजर नहीं है। सो नजर ना होई, नहीं सो नैन दिखाए। जैसा नहीं है तैसा दिख रहा है, जैसा है वैसा दिख नहीं रहा। तो श्रीमद् भागवत की कथा किस लिए है? इसको जनाने के लिए। लेकिन फिर और कह दूं, चाहे हमारे पीयूष जी करें, चाहे हमारे शास्त्री जी करें, चाहे हमारे ज्योतिर्मय आनंद करें, चाहे मैं भी बैठ जाऊं, तो यदि कथा पूरी करनी है तो विषय पूरा नहीं होगा। कथा पूरी करना है और एक में हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है। अब इस श्लोक में इतनी देर मैं बोला, ठीक है, इतनी देर पीयूष जी लगाएंगे तो कथा अगले साल पूरी करेंगे, इसलिए उन्हें तो कथा पूरी करनी। तो हमारे सामने एक समस्या है, कथा। इतना समय कैसे देंगे एक एक विषय के लिए? नहीं तो कहोगे कथा ही नहीं की, वो तो अभी एक ही वो पूरा हुआ है, अभी तो इतने बाकी रह गई। तो एक ड्यूटी होती है काम पूरे करने की। तो इसके लिए भी कोई परीक्षित हो। ये तो परीक्षित है ना, परीक्षित भी बने हैं हम लोग, व्यास भी बन जाते हैं, बोल रहे हैं। परीक्षित थे जिनकी मौत बिल्कुल नजदीक थी, वो मनोरंजन करने कथा नहीं आए थे। ऐसे नहीं कि सुनाओ। कई बार ट्रेन में हमें लोग मिल जाते हैं, बाबा जी कुछ सुनाओ। मैंने कहा क्या? कहने कुछ भी सुनाओ, समय पास करना है, कुछ भी सुनाओ। तो पास करने, समय पास करने वाली कथा और समस्या हल करने वाली कथा। तो परीक्षित होना, जो सचमुच मुक्ति के लिए कोई बंधन है, कोई समस्या है, परीक्षित की तरह फिर वो सुनता है। फिर सुनाते हैं सुखदेव, ठीक है। तो परीक्षित बन जाओ ना तो सुखदेव बनना ही पड़ेगा। ऐसे ही कई लोग कहेंगे स्वामी जी मंत्र दे दो, तो लोग मंत्र दे देंगे, हमारा क्या घिसता है। और कोई ये कहे हमारा अज्ञान मिटा दो, हम आपके चेला बनते हैं, अज्ञान हमारा मिटाओ। अज्ञान मिटाने में गुरुजी भी 2 मिनट में काम नहीं मुका पाएंगे और चेला भी 2 मिनट में नहीं मुका पाएगा। गुरुजी भी बंधन में पड़ जाएंगे।
जब तक मेरा ज्ञान न मिटे आप मुझे सुनाओ, और जब तक मेरा ज्ञान न मिटेगा मैं अपना आसन उठा के नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कल शास्त्री जी कह रहे थे ना, कुछ लोग रहना चाहें तो यहीं रह जाएं, ठीक है। रह जाने का वही मतलब है कि जिन्हें ज्यादा सुनना है, लाभ लेना है, तो वो लगातार रह के सुन सकते हैं। और फिर यहाँ तो तुम लगातार भी सुन लो, यहाँ सुनाने वाले बदल जाते। सुबह कोई और सुना रहा था, उसके बाद कोई ने और सुनाया, फिर और सुनाया। वहाँ तो एक ही श्रोता, एक ही भक्त। यहाँ भीड़ सुनने वाली भी है, सुनाने वालों की थोड़ी कम है, पर इनकी भी भीड़ तो है। और वहाँ सुनने वाला एक परीक्षित और सुनाने वाला एक शुकदेव। ऐसा ही और है, सुनने वाले अर्जुन, लड़ाई में तो तमाम खड़े थे। समस्या सिर्फ मोह पैदा हुआ अर्जुन को, और मोह नष्ट करना है अर्जुन का। तो सुनाने वाले एक, उनका क्या नाम है? हाँ नहीं, अर्जुन को सुनाने वाले। हाँ, एक सुनाने वाले एक सुन। हमारे एक गुरु भाई सुरेशानंद थे, उनका शरीर नहीं रहा, वो यही ज्यादा बताते थे, सैकड़ों उदाहरण देते थे। एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला। यहाँ भीड़ सुनने वाली, भीड़ सुनाने वाला। न सुनाने वालों को तुम्हारी समस्या से लेना देना है, और न भीड़ की कोई समस्या है जो कोई गुरु छूटे कि भाई तुम सुनाओ मेरे, ठीक है। तो ऐसा है, टाइम पास कथा भी सुनो, और जिसका जरूर हो, टाइम हो, पक्का हो, समस्या हो। कई लोग हमसे चलते चलते, वो हमारे लड़का बेला है, तो अब हम ही लोग बेले बैठे हैं, क्या करें। तो हम लोग देखो, हम बेले थे, ये सच बात है, हाथ उठा के कह रहे हैं। हम ज्यादा पढ़े नहीं थे, पर उस समय हमारे जैसे पढ़ों को प्राइमरी में अध्यापकी लग जाती। अब तो बीए एमए वाले चपरासी की नौकरी मांग रहे, मिल नहीं रही, और उनको चपरासी बनने में अच्छी खासी मिल जाएगी। तो समय बदल गया। तो हम उस समय गए एप्लीकेशन लेके, सच्ची बात है, तो लिए ही नहीं गए। तो वहां रिजेक्ट हो गए, तो बेले हो गए, तो इधर आ गए। तो जो बेले हो हमारे रास्ते में आ जाएं, ठीक है। ओम शांति शांति। Thank you.